चलिए तो नमस्कार दोस्तों। सबसे पहले तो आप सभी लोगों को नव वर्ष की बहुत बहुत और बहुत सारी शुभकामनाएं। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि इस नए वर्ष में आपके जितने भी सपने हैं, जो भी गोल हैं, जिसे भी आपने सेट किया हुआ है, वो सारे के सारे पूरे हों। लोकेश सर एकेडमी यूट्यूब चैनल पे आप सभी लोगों का मैं स्वागत करता हूं। जैसे कि शॉर्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि हम लोग एक करंट अफेयर की श्रृंखला स्टार्ट करने वाले हैं। तो आज से हम लोग ये करंट अफेयर की श्रृंखला को स्टार्ट कर रहे हैं। आज आप लोगों को इसके 2 वीडियो मिलेंगे और बहुत ही जल्द लगभग 10 तारीख तक मैं आप लोगों के लिए 10 तारीख तक और 9 तारीख तक के करंट अफेयर को पूरा कर दूंगा। उसके बाद में रोज़ाना आप लोगों को डे वाइज करंट अफेयर मिलेंगे। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर होंगे। इसमें मैं प्रयास करूंगा कि उन करंट अफेयर को शामिल करूं जिनके आने की संभावना सर्वाधिक है एग्जाम में। 24 अप्रैल को आप लोग जानते हैं कि एमपीपीएससी की प्रीलिम्स होने वाली है। उसके अलावा बहुत सारे एग्जाम्स यूपीएससी के भी आप लोगों को देखने को मिलेंगे। इसके अलावा स्टेट पीएससीज भी आप दे सकते हैं और जितने भी वनडे एग्जाम्स हैं, अगर आप उसको फॉलो कर रहे हैं तो ये करंट अफेयर की श्रृंखला आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। आप लोग जानते हैं कि करंट अफेयर हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होता है, तो हम लोगों को इसको बिल्कुल भी अंडर एस्टिमेट नहीं करना है। रोज़ाना आप लोगों को इन करंट अफेयर की सीरीज़ को फॉलो करना है। अपने स्कोर्स आप लोगों को कमेंट बॉक्स में लिखते चलना है। चलिए, तो आज हम लोग 1 जनवरी का करंट अफेयर जो है स्टार्ट करेंगे एंड इट इज़ प्रेजेंटेड बाय मी लोकेश खवले। उसके पहले हमेशा की तरह आप लोग जानते हैं कि हम अपने दिन की शुरुआत जो है वो एक मोटिवेशनल कोट से करते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के आज का मोटिवेशनल कोट हम लोग देखते हैं क्या है। मोटिवेशनल कोट है, डू समथिंग टुडे दैट योर फ्यूचर सेल्फ विल थैंक यू। तो आज कुछ ऐसा करें जिससे भविष्य खुद आपको धन्यवाद कहे कि अच्छा हुआ आपने पास्ट में वो काम किया, जिससे आज आपका जो भविष्य है या आपका जो भविष्य आने वाला है वह आपको धन्यवाद देने लगे। तो दोस्तों, मेहनत आप लोगों को सभी को करना है, तभी जाके आपका फ्यूचर जो है वो सेफ होगा और आप और आपसे जुड़े हुए जो लोग हैं वो आपके साथ में अपने आप को सुरक्षित महसूस करेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये मोटिवेशनल कोट जो है पसंद आया होगा। चलिए तो अब स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आ रहा है आपकी स्क्रीन के ऊपर। क्वेश्चन आते से ही आप लोगों को सबसे पहले पॉज कर लेना है, सही जवाब देना है। तो पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन के ऊपर, ये इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक के एमडी और सीईओ पद पर किसे नियुक्त किया गया है। 4 ऑप्शन आप लोगों के पास में। पहला है वासुदेवन पाटनी नरसिंहा, दूसरा है जयपाल ठाकुर, तीसरा है गोविंद कुमार नैन और चौथा है नन ऑफ दिस। आज 1 जनवरी का भली करंट अफेयर, इसके अंदर मैं 31 और 1 जनवरी के भी करंट अफेयर आप लोगों के साथ में साझा करूंगा। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर ए, मतलब कि वासुदेव पाटनी नरसिन्हा। तो बिना एक्सप्लेनेशन के ये जवाब मैं अधूरा मानूंगा, इसलिए हम लोग सबसे पहले इसके एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। एक्सप्लेनेशन क्या बोल रहा है। अगर हम लोग एक्सप्लेनेशन की बात करें तो इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक के एमडी सी पद पर वासुदेव पाटनी जी को नियुक्त किया गया है। पाटनी नरसिंहा का कार्यकाल 23 जुलाई 2022 से 22 जुलाई 2025 तक रहेगा, मतलब कि 3 वर्षों के लिए इनको एमडी और सीईओ पद पे नियुक्त किया गया है। उसके अलावा अगले 3 सालों तक इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिमिटेड को अपने अनुभव से आगे ले जाने का ये प्रयास भी करेंगे। नरसिंहा ने मद्रास विश्वविद्यालय से विज्ञान में अपने स्नातक की डिग्री जो है, मतलब कि ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त की है। इससे पहले वह इक्विटास होल्डिंग लिमिटेड के एमडी के रूप में कार्यरत थे। तो एक अनुभवी व्यक्ति हैं और अब इनको जिम्मेदारी दी गई है पूरी तरीके से इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक की। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन के ऊपर, ये किसे इजी माई ट्रिप का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। तो जब नियुक्ति हो, कोई एक कंपनी हो जिसके नए ब्रांड एम्बेसडर है, तो इससे संबंधित प्रश्न आप लोगों को देखने को मिलते ही मिलते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 है विजयराज, ऑप्शन नंबर 2 है वरुण शर्मा, ऑप्शन नंबर 3 है ए और बी दोनों, ऑप्शन नंबर 4 है राजपाल यादव। तो मैंने आप लोगों को लास्ट वीडियो में भी बताया था कि जब भी इस प्रकार के क्वेश्चन आए और ऑप्शन में अगर ऑल ऑफ दी अबोव ए और बी दोनों, तो आपको प्राथमिकता जो है वो ऑल ऑफ दी अबोव या फिर ए और बी दोनों में से देनी चाहिए। अगर आप इसमें ही प्राथमिकता देते हैं तो आप लोगों का जो जवाब है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, इसमें जो जवाब है वो है ऑप्शन नंबर सी, मतलब कि ए और बी दोनों। चलिए इसके एक्सप्लेनेशन हम लोग देख लेते हैं कि एक्सप्लेनेशन क्या है। भारतीय बॉलीवुड अभिनेता विजयराज और वरुण शर्मा को ऑनलाइन ट्रैवल कंपनी easyMyTrip.com के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है।
इस कंपनी की जो शुरुआत है वो 2008 में निशांत पट्टी और एकांत पट्टी द्वारा बिजनेस टू बिजनेस, जिसको B2B बोलते हैं, पोर्टल के रूप में शुरू किया गया था। फिर उन्होंने साल 2011 में बिजनेस टू कंज्यूमर सेगमेंट में इस कंपनी को लाया है और वर्तमान में आप देखेंगे विजय राज और वरुण शर्मा इसके ब्रांड एम्बेसडर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन के ऊपर, ये क्वेश्चन है किस देश के खिलाड़ी क्विन डिकॉक टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। तो आपको बताना है कि कौन है और इनका संबंध किससे है। वैसे तो जनरली जो लड़के होते हैं उनका रुझान क्रिकेट की ओर होता ही है। जो समस्या आती है वो लड़कियों को आती है, क्योंकि लड़कियां जो हैं वो ज़्यादातर रुझान नहीं रखती, खासतौर पे स्पोर्ट्स में, और वो भी क्रिकेट की अगर हम लोग बात करें तो। बहरहाल, तो अगर हम लोग देखें कि क्विंटन डी कॉक जो हैं ये दक्षिण अफ्रीका के खिलाड़ी हैं और हाल ही में इन्होंने संन्यास लेने की घोषणा जो है वो कर दी है। आप देखिए अनुभवी विकेट कीपर और बल्लेबाज हैं और टेस्ट क्रिकेट से इनके सभी रूपों को अब संन्यास दे दिया जाएगा। डिकॉक के सेंचुरी में दक्षिण अफ्रीका के टेस्ट मैच में हार के बाद में संन्यास लेने की इन्होंने क्या की है, घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, ये क्वेश्चन है किसे वर्ष 2021 में हिंदी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है वो दिया गया है। वैसे मैंने पुरस्कार और उनसे संबंधित जो वर्ष हैं वो याद करवाए हैं, तो जिन बच्चों ने भी मुझसे इसके पहले पढ़ा है वो मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है उसकी शुरुआत किस वर्ष से हुई है। ठीक, 4 ऑप्शन आप लोगों के पास में, मुकेश प्रसाद दाहिया जी, दया प्रकाश सिन्हा, तरुण कुमार रावत, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर बी, मतलब कि दया प्रकाश सिन्हा। एक्सप्लेनेशन हम लोग देखेंगे। 2021 में हिंदी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार इनको दिया गया है, दया प्रकाश सिन्हा जी को। दया प्रकाश सिन्हा को उनके हिंदी नाटक सम्राट अशोक के लिए यह साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। वहीं अंग्रेजी के लिए नामिता गोखले को उनके उपन्यास थिंग टू लीव बिहाइंड इट के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है दिया गया है। तो हिंदी के लिए जो है दया प्रकाश जी हैं और इंग्लिश के लिए जो है वो है नामिता गोखले जी। पंजाब के लिए प्रसिद्ध खालिद हुसैन को उनकी कहानी संग्रह सुलह द सालन के लिए यह साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। तो आप लोगों को 3 चीज़ें याद रखनी है, पंजाबी भाषा, एक जो है इंग्लिश भाषा और दूसरा जो है वो हिंदी भाषा। जो महत्वपूर्ण है वो मैंने प्रश्न में पूछ लिया है, अतिरिक्त जानकारियाँ एक्सप्लेनेशन में दे दी है ताकि आप लोगों को कोई समस्याएं ना आए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉन द मुंबई प्रेस क्लब रेड इंक अवार्ड। हाल ही में किसने मुंबई प्रेस क्लब का रेड इंक अवार्ड जो है वो जीता है। 4 ऑप्शन आएंगे आपके पास में, मुकुल सिन्हा, विनोद देवराय, दानिश सिद्दीकी, और उसके अलावा है ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ दिस। वैसे तो नन ऑफ दिस को आप बहुत कम प्राथमिकता दें या देना, क्योंकि अगर मैं हूँ या एग्जामिनर है तो कोशिश करेगा वो कि आपसे जवाब को पूछे। ठीक, इसका जो सही जवाब है वो है दानिश सिद्दीकी। हाल ही में इन्होंने मुंबई प्रेस क्लब का रेड इंक अवार्ड जो है वो जीता है। 2020 के लिए जर्नलिस्ट ऑफ द ईयर से सम्मानित भी इनको किया गया है। वहीं पे आप देखेंगे CJI NV रमना ने वार्षिक रेटिंग अवार्ड्स फॉर एक्सीलेंस इन जर्नलिज्म प्रस्तुत किया था, जिसमें उन्होंने सिद्दीकी को खोजी और प्रभावशाली समाचार फोटोग्राफी के लिए यह प्रतिष्ठित पुरस्कार दिया है। सिद्दीकी की पत्नी फ्रेडरिक सिद्दीकी ने पुरस्कार सम्मेलन में यह पुरस्कार ग्रहण किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाकिस्तान ने किस देश के द्वारा निर्मित 25J-10C फाइटर जेट खरीदे हैं। इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा, हो सकता है आपसे पूछे वो 25J-10C क्या है, तो आपको याद रखना है ये फाइटर जेट है। क्वेश्चन है कि पाकिस्तान ने इसे किस देश से खरीदा है। 4 ऑप्शन आप लोगों के पास में, इराक, रशिया, जापान, चाइना। वैसे तो अपने आप में ये इन्फॉर्मेटिव क्वेश्चन है और जो बच्चे IR मुझसे पढ़े हैं वो लोग जानते हैं कि सबसे अच्छे जो संबंध हैं अभी पाकिस्तान के वो किससे हैं, चीन से हैं। और दुश्मन का दुश्मन हमेशा अपना दोस्त होता है, तो चाइना ने इस वजह से भी पाकिस्तान को अपना दोस्त बना हुआ है। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन हम लोग देख लेते हैं। पाकिस्तान देश ने चीन से 25 बहुउद्देशीय J-10C लड़ाकू फाइटर जेट जो है वो पूरी स्क्वाड्रन खरीदने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। पाकिस्तान के गृह मंत्री शेख राशिद अहमद के अनुसार 23 मार्च को पाकिस्तान दिवस समारोह के उपलक्ष्य में यह 25 J-10C फाइटर जेट जो है पाकिस्तान आएंगे। वहीं पर आप देखेंगे
पाकिस्तान में चीन द्वारा आए नए J-10C विमान पाकिस्तान चीन संयुक्त अभ्यास जो कि दिसंबर में आयोजित कराया जाएगा उसमें हिस्सा भी लेंगे। तो इस प्रकार की जो मॉक ड्रिल्स हैं वो करते रहते हैं और वर्तमान में तो चाइना ही जो है वो पाकिस्तान की मदद कर रहा है। और इसके काउंटर में आप देखिएगा बहुत ही जल्दी आप लोगों को जापान की न्यूज़ मिलेगी। जब भी जापान की न्यूज़ आपको बताऊंगा तो आप कहेंगे कि हाँ हम लोगों ने सर ये डिस्कस किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैक्सिको देश में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो नियुक्ति से संबंधित हमेशा प्रश्न जो हैं वो आते हैं, आप लोगों को पता होना चाहिए। 4 ऑप्शन आपके पास में, पंकज शर्मा, वरुण गुप्ता, तरुण मेहरा और नरेश जैन। इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर ए, मतलब कि पंकज शर्मा जी। तो पंकज शर्मा जो हैं उन्हें हाल ही में मैक्सिको देश में नए राजदूत के रूप में नियुक्त किया है। पंकज शर्मा 1989 बैच के IPS अधिकारी हैं जो कि नाइजीरिया, ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में भी राजदूत के रूप में काम कर चुके हैं। पंकज शर्मा वर्तमान में आप देखेंगे निशस्त्रीकरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन जिनेवा में भारत की ओर से एक स्थायी प्रतिनिधि के रूप में पार्टिसिपेट भी किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के खिलाड़ी रॉस टेलर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है? मेरे पर्सनल फेवरेट है और आप लोगों के भी कभी ना कभी फेवरेट रहे होंगे। न्यूजीलैंड, रशिया, चाइना, जापान, 4 ऑप्शन है आप लोगों के पास में और रॉस टेलर जो है वो है ऑप्शन नंबर ए, मतलब कि न्यूजीलैंड इसका सही जवाब हो जाएगा। तो न्यूजीलैंड देश के अनुभवी खिलाड़ी रॉस टेलर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के सभी प्रारूपों से अब संन्यास ले लिया है। तो 2 संन्यास के हम लोगों ने प्रश्न देख लिए हैं। आप लोगों को मैं इसकी जानकारी पहले भी दिया था कि इस प्रकार के जब भी क्वेश्चंस आते हैं तो आप लोगों को उसको मोस्ट इंपॉर्टेंट करके रखना चाहिए। रॉस टेलर बांग्लादेश के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच में अंतिम पारी खेलने के बाद में उन्होंने संन्यास की घोषणा की है। वहीं सभी प्रारूपों में न्यूजीलैंड के लिए 100 से अधिक मैच खेलने वाले वो पहले क्रिकेटर भी बन गए हैं। इसलिए आप लोग अगेन ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट भाग रहेगा। अगर आप लोगों को यहाँ तक वीडियो पसंद आया तो आप लाइक ज़रूर कर दें, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर दें। और अगर आप इसका PDF नोट डाउनलोड करना चाहते हैं तो जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप इसको फ्री ऑफ कॉस्ट जो है डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष 2021 के लिए राष्ट्रीय नस्ल संरक्षण पुरस्कार जो है दिया गया है? JKCK, KYSU, JINTRA जिंत्रा बोल रहे हैं जिसको, और LITOUP। चलिए, तो बहुत सारे लोगों के जो है सर के ऊपर से गया होगा जवाब, लेकिन कोई बात नहीं, इसका सबसे पहले मैं आपको जवाब बता देता हूँ। इसका जो सही जवाब है वो है राष्ट्रीय नस्ल संरक्षण पुरस्कार दिया गया है KYSU के लिए। ये है पूरा का पूरा भाग। तो केरल पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय को पोल्ट्री वजन पर अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना के लिए साल 2021 का यह राष्ट्रीय नस्ल संरक्षण पुरस्कार जो है वो दिया गया है। वहीं पे आप देखेंगे केंद्र सरकार ने साल 2014 में टेलीचेरी नस्ल का संरक्षण जो है शुरू कर दिया था। तो इन नस्लों की संरक्षण जो है वह केरल राज्य कर रही है, जिसमें वैज्ञानिक चयन के माध्यम से नस्ल में 5 महीने में ही अंडे देना शुरू कर दिए, जिसे वार्षिक अंडा उत्पादन को बढ़ावा भी मिला। केरल पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय को इसके तहत प्रशस्ति पत्र और लगभग रुपये 10,000 की राशि भी दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन के ऊपर, ये ब्रिक्स देश ने न्यू डेवलपमेंट बैंक का चौथा नया सदस्य कौन सा देश को बना लिया है? तो आप लोग जानते हैं जैसे कि वर्ल्ड बैंक है, जैसे कि ADB है, वैसे ही हम एशिया के देशों ने मिलके एक बैंक बनाया था जिसको न्यू डेवलपमेंट बैंक्स या फिर ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक के नाम से भी जाना जाता है। तो हाल ही में इसको आपको बताना है कि किस नए देश को इसके अंदर एंट्री मिली है। चाइना, रशिया, इजिप्ट और जापान। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं चाइना, रशिया तो है ही यहाँ पर ऑलरेडी, तो आपको ये तो हटा देना, ये चाइना है, ये रशिया है, तो ये 2 ऑप्शन हम लोग हटा देंगे। जापान आएगा नहीं, तो हम लोग जो है इजिप्ट इसका सही जवाब रहेगा। इजिप्ट जो है इसका क्या है, सही जवाब है। चलिए इसके एक्सप्लेनेशन हम लोग देख लेते हैं। तो एक्सप्लेनेशन में ब्रिक्स देश ने न्यू डेवलपमेंट बैंक का चौथा जो सदस्य है वो मिस्र को बना लिया है, मतलब कि इजिप्ट को बना लिया है। वहीं पे आप देखेंगे न्यू डेवलपमेंट बैंक एक बहुपक्षीय बैंक है, मतलब मल्टी लेटरल जो है बैंक जिसको हम लोग बोलते हैं, जिसे ब्राज़ील, रूस, चीन, भारत और दक्षिण अफ्रीका द्वारा सतत विकास और बुनियादी ढांचे को स्थापित करने के लिए बनाया गया था। इसका मुख्यालय जो है वो शंघाई में है, चाइना में, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो कंट्रीब्यूशन है इस बैंक में वो चाइना का है। उसके अलावा न्यू डेवलपमेंट बैंक के वर्तमान अध्यक्ष जो हैं वो हैं मार्कोस ट्राइजो, और न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना जो है 2014 में की गई थी। या आप लोगों को बताना है कि जो साउथ अफ्रीका है वो ब्रिक्स में कब जुड़ा है, एस वाला ये जो साउथ अफ्रीका है ये कब जुड़ा है, कमेंट बॉक्स में आप लोग मुझे बताएंगे।
ठीक। तो ये एक तरह की करंट अफेयर थे और इसी प्रकार से अगले वीडियोस आप लोगों को मिलेंगे। आज एक और वीडियो आप लोगों के लिए अवेलेबल हो जाएगा। आप अगर पहली बार आए हैं तो आप मेरी प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, सारे वीडियोस आप लोगों को वहाँ पर अवेलेबल हो जाएंगे। उसके अलावा 24 अप्रैल की तरह ये तैयारी आप लोगों की बहुत तेज़ी से मैं आप लोगों के लिए आगे बढ़ाऊंगा। इस प्रकार से बने रहें आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। अगर आपको पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ में इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लें। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच। थैंक यू।